ओम शांति। 24/4/2022 की मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 31/3/90। रहम दिल और बेहद की वैराग्य युक्ति। आज पावरफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। भले अनजान हैं लेकिन फिर भी बच्चे हैं। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की दया की आवश्यकता है और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है, क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाप को व अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से परेशानी से पुकारते रहते हैं। चाहे अनजान, चाहे बाप को न जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं। लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय सिवाय एक बाप परम आत्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना दे, लेकिन दाता एक है। इसीलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के संयोगी साथी भुजाएं, आप ब्राह्मण बच्चे हो तो जिस चीज की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हो, तो मास्टर मर्सीफुल बने हो। आपके ही भाई बहने हैं, चाहे सगे हैं व लगे हैं, लेकिन है तो परिवार के। अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो। दिल से रहम आए। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य युक्ति स्वतः ही आती है। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंच ते ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। बाप दादा आज यही रूह रिहान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स है। जानते भी है कि यह होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। यह जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना
और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता है। पॉइंट्स तो है, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे व आप भी सच्चे भक्त बने हो। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, तो सच्चे भक्त सदा रहम दिल होते हैं, इसीलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। बाप से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं, इसीलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल है, उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिसमें रहम नहीं होता, वे समझते हुए जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। वह तीनों बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% यह तीनों बातें होती है। और जो रहम दिल होगा वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस न करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते हैं। बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है, अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसी प्रवृत्ति, जैसी स्मृति, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं ही रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है। अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से, चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित भी नहीं होना है, न घृणा चाहिए न प्रभावित चाहिए, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे ते ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते? अगर दूसरे ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना, उसको कहा जाता है अमानत में ख्यानत। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो? बाप के हवाले कर दिया है या आधी रखी है, आधी दी है। जिन्होंने फूल दी है वे हाथ उठाओ। देखो, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? मनमना भव,
तो मन मना भव नहीं हुए हो तो ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के संयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह संयोग साथ इनके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम्हें से उठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सेवा करूं, तुम्ही से साथ कर्मयोगी बनूं, यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा संयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन, तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। संयोग लो, लेकिन दाता कौन है यह भूलना नहीं चाहिए। श्रीमत एक बाप की है, कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी यह नहीं कहेगी कि मेरी मत पर चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, यह नहीं कहेगी। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते, इसको कहते हैं यथार्थ संयोग लेना और संयोग देना। दीदी की दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे, निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं। इसीलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहाँ अटक जाएगी। अगर बुद्धि अटक गई तो उठती कला हो नहीं सकती। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान होता जो बाप को अच्छा नहीं मेरे जैसी उससे दिल से वैराग्य आना चाहिए। मेरी अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेहद की वैराग्य प्रभावित नहीं होना है। चलाओ, विशेषता है, बनो। कई बच्चे बहुत अच्छी लेकिन सेवा सुनाते हैं, किसी ने बनाया जब मालूम था क्या की सेवा क्या झूठ बोलता है, इसीलिए बहुत गुस्सा आता है, लिए झूठ पर गुस्सा आता है। या कोई गलती करता है तो बनना गुस्सा आता है, वैसे नहीं आता। यह ईर्ष्या से उसना समाप्त हो जाती बोला है। यह त्रिवगति है, कमी रॉन्ग समझते कारण और जो आप है ईर्ष्या करते हो, घृणा फिर या प्रभावित क्या होना, चाहे अपने ऊपर कैसे चाहे दूसरे के ऊपर का असर कैसे बात सुनाई है। अलबेला में अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे की जाएंगे झूठ यह है छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं। ऐसे समय पर पहले भी हम दिल बनाई है अपनी प्राप्त ब्राह्मण आत्माओं के दूर की द्वारा बड़ी तेज है, बनो और नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है, इसलिए हैं कि कमी झूठ से बचा रहती है। और अपनी अच्छा है, देरी के लिए मुबारक हो, लेकिन
रिजल्ट तो क्या रहम निकली की भावना भी फेल, लवफुल आप भी भी हो फेल और तो फेल वाला भी हो। फेल वाले को इससे क्या दिल पास से कराएगा। वैराग्य कहीं आएगा। फिर जिस समझते समय हैं सुनते हमारी व जिम्मेवारी होती उसको है, अच्छा रूह बनाना, रिहान होती आगे है, बढ़ाना, उस समय लेकिन तो जिम्मेवारी सब समझते निभाने हैं वाला कि पहले ऐसे ही अपनी करना जिम्मेवारी है। वह उस समय अल्पकाल का निभा रहे हो वैराग्य या आता है, दूसरे की दिल का निभाते हो। नहीं। कई निमित्त टीचर बनते हैं तो समझते हैं छोटे के लिए हम जिम्मेवार हैं, उनको शिक्षा देनी है, सिखाना है, लेकिन सदैव यह सोचो कि यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी। अगर आपने शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी तो पहले यह देखो कि उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई, सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुई। इसीलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि कहीं भी कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो कि इसने क्या इसीलिए कहा, लेकिन उसका भविष्य परिणाम क्या होगा वह भी देखो। जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण है। तीनों काल चेक करो तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं। स्व उन्नति तो करेंगे, लेकिन परिवर्तन क्या लगाएंगे, चाहे महारथी हो चाहे नए हो। बाप दादा की एक भी शुभ आशा है, जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ नहीं है। रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। बाप दादा अल्पकाल का वैराग्य नहीं चाहते हैं, निजी वैराग्य आए। जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है, उसको बाप दादा कहते हैं दिल का प्यार। अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार है, कभी दिमाग का प्यार है। माला का हर एक मनका हर एक मनके के साथ समीप हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए संयोगी हो। इसीलिए माला रूठी हुई है, क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के भी समीप स्नेही बनना। पहले 108 की माला बने तब दूसरी बने। बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी पूरी ही नहीं हुई है। मनका मनके के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है जब उस मनके के को 3 सर्टिफिकेट हो। बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद, तीनों बातें चेक करते हैं तो मन का हाथ में ही रह जाता है, माला में नहीं आता। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? त्रिमूर्ति, बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है और औरों को भी दिलाने में संयोगी बनना है। माला का समीप मन का बनना ही है। तो सुना, स्व उन्नति क्या करनी है। जैसे ब्राह्मण बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा, बेहद का वैराग्य जो बाप ने कहा वह ब्रह्मा ने किया, इसीलिए विन करके वन बन गए। अच्छा, बाप दादा
यह रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपने को देखें, दूसरे को नहीं देखना है। कई समझते हैं सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लास्ट नहीं है, माला बनने का फास्ट सीजन का दिन है। सभी को चांस है, अभी माला के मणके पिरोए नहीं हैं, मिक्स नहीं हुए हैं। 3 सर्टिफिकेट लो और पिरोल जाओ। जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। अगर आप भी वही के वही रहे तो रंगत भी वही की वही रही। इसलिए अपने में नवनीता लाओ। परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ। फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नज़ारे देखेंगे। जो अब तक हुआ वह बीता। अभी हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह। इन पंखों से उड़ते चलो। बाकी जिन्होंने भी जो सेवा में संयोग दिया, अर्थात अपना भाग्य जमा किया, वह अच्छा किया। चाहे देश चाहे विदेश के चारों ओर के सेवाधारियों ने सेवा की। इसीलिए सेवाधारियों को बाप दादा सदा यही कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले अभी इसी भाग्य को जहाँ भी जाओ वहाँ बढ़ाते रहना, कम नहीं होने देना। थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता रहेगा। सेवाधारी भी जो चले गए हैं अथवा जो जा रहे हैं, सभी को मुबारक। अच्छा, सर्व रहम दिल श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को स्व उन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर समय एक बाप को साथ अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को सदा अपने को माला के समीप मणके बनाने वाले विजयी आत्माओं को बेहद की वैराग्य युक्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की ओर से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बहुत सुंदर वरदान सुनेंगे। प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। वरदान का डिटेल सुनेंगे। सहज योग का आधार है स्नेह और स्नेह का आधार है संबंध। संबंध से याद करना सहज होता है। संबंध से ही सर्व प्राप्तियां होती है। जहाँ से प्राप्ति होती है मन बुद्धि वहाँ सहज ही चली जाती है। इसीलिए बाप ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति का, आनंद प्रेम का खजाना दिया है। जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हुई है, उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे।
सुंदर स्लोगन सुनेंगे। जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त है। स्लोगन की लाइन फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।